सुशीला अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कंबल की नरम गर्मी उस ठंडी वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत थी जिसका वह हर दिन सामना करती थी। उसके पिता की खर्राटे पतली दीवारों से गूंज रहे थे, जो उनकी उपस्थिति की आरामदायक याद दिलाते थे, लेकिन साथ ही आगे क्या होने वाला है, इसका एक डरावना संकेत भी था। वह सिर्फ 17 साल की थी, उसके कंधों पर दुनिया का भार था, लेकिन उसे अभी तक उन काले रहस्यों का एहसास नहीं हुआ था जो उनके छोटे से घर की दीवारों के भीतर छिपे थे। उसकी आंखें धीरे धीरे मंद रोशनी में ढल गईं और अपने कमरे की जानी पहचानी जगहों को देखने लगी। दीवार पर बॉलीवुड सितारों के फीके पोस्टर, पाठ्य पुस्तकों और कुछ गुप्त रूप से रखे गए रोमांस उपन्यासों से भरी धूल भरी किताबों की अलमारी और छोटी सी खिड़की जो बाहर की दुनिया की झलक दिखाती थी। यह एक साधारण जगह थी, लेकिन यह उसकी अपनी थी, अराजकता के बीच एक शरणस्थली जो उसका जीवन बन गई थी। उसके पिता प्रतीक एक मेहनती व्यक्ति थे जिन्होंने उसकी मां के गुजर जाने के बाद से उसे अकेले ही पाला था। वह उसकी ताकत का स्तंभ, उसका विश्वास पात्र और उसका सबसे अच्छा दोस्त था। रसोई से चाय की महक आ रही थी, ये संकेत था कि दिन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। सुशीला ने गहरी सांस ली और कंबल को पीछे धकेल दिया, अपने नंगे पैरों के नीचे ठंडे फर्श को महसूस किया। वह चुपचाप रसोई में चली गई, अपने पड़ोसियों या, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने पिता की नींद में खलल नहीं डालना चाहती थी। चूल्हे की गर्मी एक गर्माहट थी, सुकून देने वाला आलिंगन, और वह जल्दी से नाश्ता बनाने में लग गई। तेल की चटकती हुई खुशबू और मसालों की चटकती हुई खुशबू ने कमरे को एक नए दिन, एक नई शुरुआत और अतीत की परछाइयों से बचने का मौका देने का वादा किया। जैसे ही उसने भाप से भरी प्लेटें छोटी लकड़ी की मेज पर रखी, उसने उसके कदमों की आहट सुनी। प्रतीक के भारी कदमों की आवाज़ एक सुकून देने वाली आवाज़ थी, जो उसकी विश्वसनीयता की याद दिलाती थी। लेकिन आज उसे अपने पेट में गांठ महसूस हुई। कुछ अलग था, हवा में एक तनाव जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाई। वह उसके सामने बैठ गया, उसकी आंखें उसके चेहरे को एक ऐसी भूख से स्कैन कर रही थी जो सिर्फ खाने की नहीं थी। सुशीला को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई, जो उस भयावहता का पूर्वाभास था जो सामने आने वाली थी। कहानी अब उस काले रहस्य में उतरेगी जिसे सुशीला खोजने वाली है, उसके और उसके पिता के बीच तनाव, और उसके बाद की घटनाएं जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देंगी। कहानी सुशीला के दृष्टिकोण पर केंद्रित रहेगी, जिसमें उसके आंतरिक विचारों और सामने आने वाली बाहरी घटनाओं का मिश्रण होगा। यह विश्वासघात और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए शक्ति पाने के संघर्ष के विषयों का पता लगाएगा। दृश्यों को विशद विवरणों के साथ दर्शाया जाएगा जो पाठक की इंद्रियों को आकर्षित करेंगे, और कहानी बिना किसी क्लिच या अत्यधिक साहित्यिक अलंकरण के उपयोग के आगे बढ़ेगी। सुशीला का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसके पिता की नज़र उस पर टिकी रही। उसकी आंखों में अब वह स्नेह नहीं था जो वह अपने पूरे जीवन में जानती थी। उसका हाथ उसके पास पहुंचा, उसके गाल को सहलाने के लिए आगे बढ़ा, और वह झिझकी। उसे यह स्पर्श अजीब और गलत लगा। उसकी मुस्कान जबरदस्ती की थी, और वह उसकी आंखों में संघर्ष देख सकती थी। उसके इरादों का एहसास उसे हो गया, एक ठंडी दहशत जिसने उसके खून को ठंडा कर दिया। उसने खुद को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत होती गई, एक खामोश मांग जिसे वह मना नहीं कर सकती थी। रसोई की गर्मी अचानक दमघोंटू लगने लगी, नाश्ते की महक अब उबकाई पैदा करने वाली थी। पिताजी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वह उसके चेहरे पर उस प्यारे पिता के किसी भी संकेत को देख रही थी जिसे वह जानती थी। एक पल के लिए उसका भाव नर्म पड़ गया, लेकिन जल्दी ही यह एक दृढ़ संकल्प में बदल गया जिसने उसकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। वह झुका, उसकी सांस उसके कान के पास गर्म थी, और उसने ऐसे शब्द फुसफुसाए जो उसकी दुनिया को तोड़ कर रख दिया। अब तुम एक औरत हो, सुशीला, उसने कहा, उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी। अब समय आ गया है कि तुम समझो कि इसका क्या मतलब है। उसका हाथ उसकी गर्दन तक नीचे सरक गया, उसका अंगूठा उसकी कॉलरबोन की रेखा को छू रहा था, और उसने महसूस किया कि उसकी इच्छा का भार उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। वह चीखना चाहती थी, उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन डर ने उसे अपनी बर्फीली पकड़ में जकड़ रखा था। रसोई का दरवाज़ा चरमराया, और सुशीला की आंखें आवाज़ के स्रोत की ओर चली गईं। उसका छोटा भाई रोहित अपनी नींद भरी आंखों को रगड़ता हुआ और जम्हाई लेता हुआ उस बुरे सपने से बेखबर जो उसके सामने घूम रहा था। प्रतीक का हाथ जम गया, उसकी नज़र दरवाजे पर गई और फिर सुशीला की ओर लौटी। उसका चेहरा एक मौन चेतावनी था। उसने मुश्किल से निगला, रोहित की खातिर खुद को शांत रखने के लिए तैयार किया। कांपते हाथों से वह अपने भाई को खाना परोसा और वापस बैठ गई, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे सब कुछ सामान्य है।
लेकिन उसके और उसके पिता के बीच तनाव स्पष्ट था, एक घना दमघोटू कोहरा जो उन सभी को निगलने की धमकी दे रहा था। भोजन एक मौन युद्ध था, प्रत्येक निवाला संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष था। सुशीला के दिमाग में भागने के विचार दौड़ रहे थे, कैसे किसी को भी जो कुछ हो रहा था उसके बारे में बताए। लेकिन वह जानती थी कि इस तरह के आरोपों के साथ कलंक भी आता है, जो फुसफुसाहटें उसके जीवन भर उसका पीछा करती रहेंगी। उसने भोजन को अपनी प्लेट में इधर उधर धकेला, उसका पेट डर और घृणा से मचल रहा था। प्रतीक की आंखें उससे कभी नहीं हटी और उसने उसकी हर हरकत को महसूस किया जैसे कि वे एक तना हुआ अदृश्य धागे से जुड़े हों। जब रोहित आखिरकार स्कूल के लिए निकला तो सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, उनकी अनकही सच्चाई का वजन हवा में भारी लटक रहा था। सुशीला जानती थी कि वह अब उस राक्षस को अनदेखा नहीं कर सकती जो उसके घर में रह रहा था, उसका रक्षक बनकर। उसे इस विकृत वास्तविकता से बंधे बंधनों से मुक्त होने के लिए कोई रास्ता खोजना था। जिस क्षण रोहित के पीछे दरवाजा बंद हुआ, प्रतीक का व्यवहार बदल गया। वह जिस सौम्य पिता को जानती थी, उसकी जगह एक ऐसे प्राणी ने ले ली थी जो भूख से प्रेरित था जिसे वह समझ नहीं सकती थी। वह उठ खड़ा हुआ, उसकी हरकतें जानबूझकर और शिकारी थीं, और उसने उसके पास एक ऐसे नजरिए से देखा जिससे उसकी त्वचा सिहर उठी। उसके हाथ, जो आमतौर पर बहुत गर्म और आरामदायक होते थे, अब ठंडे और मान वाले थे क्योंकि उन्होंने उसके कंधों को पकड़ लिया था, उसे मोर्द्यास का सामना करने के लिए। सुशीला का मन चिल्ला रहा था कि वह लड़े, उसे दूर धकेले, लेकिन उसका शरीर भय से स्तब्ध था। उसकी आंखें, जो कभी प्यार से भरी हुई थीं, अब वासना से जल रही थीं। जब वह झुका, उसकी सांसें उसके चेहरे पर गर्म हो रही थीं। तुम बहुत सुंदर हो, उसने बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ एक ज़रूरत से भरी हुई थी जिसका वह जवाब नहीं दे सकती थी। उसके हाथ उसकी बाहों पर लुढ़क गए, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुशीला बीमार महसूस कर रही थी, उसका दिमाग चकरा रहा था क्योंकि वह ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके पिता किस राक्षस में बदल गए हैं। वह उसके करीब झुका, उसका मुंह उसके मुंह के ठीक ऊपर था, और उसने महसूस किया कि उसका जीभ का सिरा उसे चखने के लिए बाहर निकला है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को गायब करने के लिए, इस नारकीय वास्तविकता से बचने के लिए जो उसकी सुबह की दिनचर्या बन गई थी। उसकी जिपर की आवाज़ ही एकमात्र चेतावनी थी जो उसे मिली, इससे पहले कि वह उसका चेहरा पकड़े, उसके मुंह पर अपना मुंह जबरदस्ती एक दर्दनाक चुंबन में डाल दे। उसने उसकी जीभ पर उसकी कॉफ़ी की कड़वाहट का स्वाद चखा, और उसने महसूस किया कि उसका गर्म, कठोर लंबाई उसके पेट पर दबाव डाल रही थी। उसका दिमाग दौड़ रहा था, कोई रास्ता खोज रहा था, उसे रोकने का कोई तरीका, लेकिन उसकी पकड़ लोहे की तरह थी, उसकी इच्छाएं बेकाबू थीं। उसके हाथ उसके शरीर पर घूम रहे थे, उसका स्पर्श अब एक प्यार करने वाले पिता का नहीं था, बल्कि अपनी इच्छाओं से प्रेरित एक आदमी का था, एक ऐसा आदमी जो उसे अपनी बेटी के रूप में नहीं, बल्कि इस्तेमाल की जाने वाली और त्यागी जाने वाली वस्तु के रूप में देखता था। संघर्ष व्यर्थ था, क्योंकि प्रतीक के वजन ने उसे रसोई के काउंटर पर दबा दिया था। उसने अपनी पीठ पर काउंटरटॉप के ठंडे स्टील को महसूस किया, जो उस ठंडी वास्तविकता की एक कठोर याद दिलाता था जिसमें वह अब फंस गई थी। उसके हाथ उसकी नाइट ड्रेस को खींचा, जिससे उसकी जवान, बेदाग त्वचा रसोई की तीखी रोशनी में उजागर हो गई। उसने अपनी सिसकी को दबा लिया क्योंकि उसने उसे उन जगहों पर छुआ था जहां केवल एक प्रेमी ही जाने की हिम्मत कर सकता है। सुशीला की दुनिया उलट गई थी, जिस आदमी पर वह दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वह उसका सताने वाला बन गया था, और वह उस भयावहता से बच नहीं सकती थी जो उसकी नई वास्तविकता थी। प्रत्येक स्पर्श, प्रत्येक चुंबन के साथ उसने महसूस किया कि उसका एक टुकड़ा टूट रहा है, निराशा की खाई में गिर रहा है जो उसे जल्दी से खा रही थी। उसके रोने को उसके हाथ ने दबा दिया, उसका दूसरा हाथ उसके अपने कपड़ों से छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे उसकी उत्तेजना का पता चल रहा था। उसकी नग्नता का दृश्य, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, उसे घृणा और भय के मिश्रण से भर दिया। वह इतना करीब था, इतना भारी था कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसका हाथ उसकी टांगों के बीच फिसल गया और उसने उन्हें बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। उसकी उंगलियां उसे छू रही थीं, एक ऐसा उल्लंघन जिसने उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपने गालों से बहते आंसुओं की गर्माहट को महसूस किया, जो उसके मुंह से टपकती लार के साथ मिलकर उसकी त्वचा पर मिल गई। उसने उसे आसानी से उठाया, उसे उस बेडरूम में ले गया जहां वह कभी इतनी सुरक्षित महसूस करती थी। जब उसने उसे लिटाया तो कमरा धुंधला हो गया, उसका वजन उसे गद्दे में दबा रहा था। उसके पसीने और वासना की गंध उसके नथुनों में भर गई, जिससे उसे उबकाई आने लगी। उसके हाथ लगातार घूमते रहे, उसकी जांघों को अलग करते रहे,
उसका स्पर्श एक ऐसा उल्लंघन था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी नाइट ड्रेस का कपड़ा फट गया था, जिससे वह नंगी और उसकी नज़रों के सामने असुरक्षित हो गई थी। सुशीला को लगा उसकी मासूमियत के साथ साथ उसकी शालीनता भी छीन ली गई। उसकी आंखें उसके चारों ओर घूम रही थी, उसकी नग्नता को निहार रही थी, और वह उसे रोकने के लिए चिल्लाना चाहती थी, दूर देखने के लिए, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली एकमात्र आवाज निराशा की कराह थी। दर्द तेज था, एक जलती हुई पीड़ा जो उसे दो टुकड़ों में विभाजित करती हुई प्रतीत हुई, जैसे कि वह उसके अंदर प्रवेश कर रहा था। उसने अपनी चीखों को दबाने के लिए अपने तकिए को काट लिया, उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं। उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि वह जो कुछ हो रहा था उसे उसके मन द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद प्रतिक्रिया देना शुरू कर रही थी। कमरा घूम गया और उसने महसूस किया कि वह फिसल रही है। उसकी आत्मा अपने ही शरीर की कैद से भागने की कोशिश कर रही है। उसकी गुर्राहट और त्वचा पर त्वचा के थपकी ने उसके कानों को भर दिया, एक भयावह सिम्फनी जिसे वह फिर कभी नहीं सुनना चाहती थी। सुशीला का मन एक सुरक्षित जगह पर चला गया, उसकी माँ की याद उसे पकड़े हुए, एक लोरी गाते हुए जो एक जीवनकाल पहले की लगती थी। दर्द असहनीय था, आक्रमण पूरा हो चुका था, और वह चुपचाप तकिए में रो रही थी। उसका शरीर उसके पिता के विकृत प्रेम के लिए युद्ध का मैदान बन गया था। प्रत्येक धक्के के साथ उसे लगा कि उसका एक हिस्सा मर रहा है, उसकी आत्मा का एक टुकड़ा उस राक्षस द्वारा भस्म हो रहा है जो कभी उसका रक्षक था। उसने गांव में ऐसी चीजों के होने की फुसफुसाहट सुनी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा उसके साथ होगा, लाखों सालों में भी नहीं। लेकिन यहाँ वह थी, उसका शरीर उसके बीमार आनंद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी मासूमियत लाखों टुकड़ों में बिखर गई थी। वह लड़ना चाहती थी, मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन डर ने उसकी जुबान बंद कर दी, और वह वहीं पड़ी रही, एक टूटी हुई गुड़िया, जबकि उसने उससे वही एक चीज छीन ली थी जिसे वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बचा कर रख रही थी जिसे वह सच में प्यार करती थी। जब ये सब खत्म हो गया, तो वह उसके ऊपर लेट गया, उसकी सांसें भारी और उखड़ी हुई थीं। उसने अपनी टांगों के बीच चिपचिपा गीलापन महसूस किया, जो उस उल्लंघन की याद दिलाता था जिसे उसने अभी अभी सहा था। उसका वजन दम घोंट रहा था, उसका पसीना उसके आंसुओं के साथ मिल रहा था, जिससे उसे गंदा और इस्तेमाल किया हुआ महसूस हो रहा था। उसने उसके कान में कुछ मीठी मीठी बातें फुसफुसाईं, उसकी आवाज़ उस प्यार का विकृत मजाक थी जो उसने कभी उसे दिखाया था। सुशीला चुपचाप लेटी रही, उसके दिमाग में यह विचार घूम रहे थे कि आगे क्या करना है, इस जीवित नरक से कैसे बचना है जो उसका जीवन बन गया था। जैसे ही वह उसके ऊपर से लुढ़का, उसने उथली सांसें ली, उसका शरीर दर्द कर रहा था और उसकी आत्मा टूट गई थी। वह जानती थी कि वह किसी को नहीं बता सकती, न अपने दोस्तों को, न अपने शिक्षकों को, न अपने भाई को। कलंक बहुत ज्यादा होगा, फुसफुसाहट और घृणा की नजरें सहन करने के लिए बहुत दर्दनाक होंगी। उसे इसे गुप्त रखना था, इसे अपने भीतर गहराई से दबाना था, और उम्मीद करनी थी कि यह किसी तरह दूर हो जाएगा। लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह इसे जारी नहीं रहने दे सकती। उसके पिता के विश्वासघात ने उसके भीतर क्रोध का बीज बो दिया था, वापस लड़ने और अपने भाग्य को नियंत्रित करने की तीव्र इच्छा। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, और वह जीवित रहने के लिए दृढ़ थी। अगले दिन दर्द और भय से भरे हुए थे। सुशीला ने हर कीमत पर अपने पिता के स्पर्श से परहेज किया। हर बार जब वे पास आते तो उसका दिल तेजी से धड़कता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बुरे सपने में जी रही है, जिसे वह कभी नहीं पा सकती। जाग जाओ। वह घर जो कभी उसका शरणस्थल था अब एक जेल बन गया था। हर कमरे में उसके पिता के स्पर्श की एक अलग याद थी, हर कोना एक संभावित जाल था। वह दिन भर एक स्तब्धता में घूमती रही, अपने जीवन की गतिविधियों से गुजरती रही, और साथ ही भागने की योजना भी बनाती रही। एक शाम, जब प्रतीक टीवी देख रहा था, उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। सुशीला को अपना मौका दिखाई दिया। वह रसोई में घुस गई और एक चाकू पकड़ लिया। उसका हाथ डर और संकल्प दोनों से कांप रहा था। उसे खुद की रक्षा करनी थी, उसे वापस लड़ना था। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसे क्रोध और उदासी का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। इस आदमी ने उसे जीवन दिया था, और अब वह उसकी मासूमियत छीन रहा था। उसने चाकू उठाया, उसकी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई, और एक पल के लिए वह झिझकी। क्या वह ऐसा कर सकती थी? क्या वह अपने पिता जैसे राक्षस को मार सकती थी? जब उसने चाकू को नीचे गिराया तो कमरे में हवा में चाकू के कटने की आवाज ही एकमात्र आवाज थी। लेकिन मांस पाने के बजाय उसे केवल हवा मिली। प्रतीक आखिरी क्षण में आगे बढ़ गया था, उसकी आंखें सदमे और डर से चौड़ी हो गई थी। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसका हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह तेज थी।
उसने चाकू उसकी जांघ में घुसा दिया। खून बहते हुए अलग थलग भय से देखती रही। वह दर्द से चिल्लाया और उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे जमीन पर धकेल दिया। उसने उसे अपने ऊपर बैठा लिया। चाकू उसके हाथ में मजबूती से थामे हुए था और पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वह उसे छू रही है। हमेशा की तरह वह शक्तिशाली महसूस कर रही थी। मुझे फिर से मत छूना, उसने गुस्से से कांपते हुए कहा। अगर तुम कभी मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये शब्द एक बांध के टूटने की तरह थे जो उसके भीतर उमड़ रही भावनाओं की बाढ़ को मुक्त कर रहे थे। उसने देखा कि कैसे उसकी आंखों में डर बढ़ रहा था। यह एहसास कि उसने उसे बहुत दूर धकेल दिया था आखिरकार उसे समझ में आ गया। एक पल के लिए उसे दया की एक टीस महसूस हुई। एक बार उसके लिए उसके मन में जो प्यार था उसकी याद ताज़ा हो गई। लेकिन ये जल्दी ही उस क्रोध और घृणा में समा गया जिसने उसे खा लिया। प्रतीक की दया की गुहार बहरे कानों पर पड़ी क्योंकि सुशीला खड़ी हो गई। उसके हाथ में अभी भी चाकू था। वह जानती थी कि वह यहाँ नहीं रह सकती, इसके बाद नहीं। उसे जाना था, उससे और इस घर से दूर जाना था जिसमें दर्दनाक यादों के अलावा कुछ नहीं था। उसने अपना बैग और अपना फोन उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह उसके लेटे हुए शरीर को पार करके दरवाजे से बाहर निकल गई। शाम की ठंडी हवा उसके चेहरे पर एक तमाचा थी जो उसे अब सामने आने वाली वास्तविकता के लिए एक चेतावनी थी। लेकिन वह आज़ाद थी, अपने घर की जेल से आज़ाद, उस राक्षस से आज़ाद जो उसका पिता था। गांव शांत था, केवल दूर से कुत्ते के भौंकने और कभी कभी पत्तों की सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं। वह चांदनी रात में सड़कों पर चल रही थी, उसकी आंखें बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थीं। उसके पैरों के बीच का दर्द उसे लगातार याद दिलाता था कि उसने क्या सहा है, लेकिन उसने इसे एक तरफ धकेल दिया और जीवित रहने की ज़रूरत पर ध्यान केंद्रित किया। वह जानती थी कि उसे योजना बनाने के लिए होशियार होना होगा। और जैसे जैसे वह चल रही थी उसे अपने भीतर दृढ़ संकल्प की एक अजीब भावना बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। वह शिकार नहीं बनेगी, वह उसे जीतने नहीं देगी। जैसे ही वह बस स्टॉप के पास पहुंची उसके विचार दौड़ने लगे। उसका मन भय, क्रोध और हताशा के बवंडर से भर गया। उसे शहर जाना था, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो उसकी मदद कर सके, कोई ऐसा जो उस पर विश्वास करे। उसे एक नया जीवन बनाना था, एक ऐसा जहां वह नियंत्रण में हो, एक ऐसा जहां वह सुरक्षित हो सके। जैसे ही बस दिखाई दी उसने एक गहरी सांस ली और अपने अतीत की परछाइयों को पीछे छोड़ते हुए प्रकाश में कदम रखा। इंजन चालू हो गया और उसने अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस किया। जैसे ही बस स्टॉप से दूर हुई उसने देखा कि गांव दूरी में सिकुड़ रहा है, अपने साथ उसकी पुरानी जिंदगी की बेड़ियां ले जा रहा है। सुशीला अब अकेली थी, उसके पास अपने साहस और जीने की तीव्र इच्छा के अलावा कुछ नहीं था। वह खुद को परिभाषित करेगी। बस की यात्रा लंबी और असुविधाजनक थी, लेकिन उसे शहर की रोशनी की गुमनामी में सांत्वना मिली जो रात गहराने के साथ साथ चमकती जा रही थी। वह शहरी जंगल में छिपे खतरों को जानती थी, लेकिन वह भोली नहीं थी। वह नरक से गुजर चुकी थी और वापस आ चुकी थी, और उसके पास इसे साबित करने के लिए निशान थे। डर की फुसफुसाहट जिसने उसे पीछे धकेल दिया था अब उसके दृढ़ संकल्प की गर्जना में डूब गई थी। वह खुद को फिर से शिकार नहीं बनने देगी। चहल पहल भरी सड़कों पर उसे भीड़ भाड़ वाली जगहों में शरण मिली। चेहरेहीन भीड़ ने उसे एक रास्ता दिया, सुरक्षा का ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने शहर के अंधेरे अंडरबेली की कहानियां सुनी थी, लेकिन वह इसके वादे के बारे में भी जानती थी। एक नए जीवन का वादा, एक ऐसा जीवन जहां वह आज़ाद हो सकती थी। उसके पास कोई योजना नहीं थी, मन में कोई मंजिल नहीं थी, बस जीने की तीव्र इच्छा थी। नियन रोशनी एक बीकन की तरह टिमटिमा रही थी जो उसे सड़कों की भूल भुलैया में मार्गदर्शन कर रही थी। वह उद्देश्य के साथ चल रही थी, उसकी आंखें हर गली और छायादार कोने को आराम करने के लिए, अपने अतीत के राक्षसों से छिपने के लिए स्कैन कर रही थी। जैसे ही भोर हुई वह एक छोटे एकांत पार्क में जा पहुंची। थक कर वह एक बेंच पर गिर पड़ी। ठंडी धातु उसके आंसुओं की गर्मी के बिल्कुल विपरीत थी। उसने कभी इतना अकेला, इतना खोया हुआ और फिर भी इतना जीवंत महसूस नहीं किया था। शहर एक खाली कैनवास था और वह ब्रश थी जो उसके भविष्य को आशा और शक्ति के ज्वलंत रंगों में रंगने के लिए तैयार थी। सुशीला जानती थी कि उसे अपने अतीत की राख से एक नया जीवन बनाने के लिए नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। उसे काम, रहने की जगह और ऐसे लोगों की तलाश करनी थी जिन पर वह भरोसा कर सके। लेकिन जब वह सुबह की रोशनी में बैठी तो उसे एक अजीब सी आज़ादी का एहसास हुआ, एक ऐसा हल्कापन जो इतने लंबे समय से गायब था। शहर विशाल और निर्मम था, लेकिन यह अवसरों से भी भरा था।
उसके विचार उस रात की ओर चले गए जब उसने अपने पिता को छोड़ा था, वह डर और गुस्सा जिसने उसे भागने के लिए प्रेरित किया था। वह जानती थी कि उसने एक सीमा पार कर ली है, कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरणें उसकी त्वचा को चूमती हैं, उसे उम्मीद की एक चिंगारी महसूस होती है। शायद, बस शायद, वह इस नई दुनिया में खुशी पा सके, एक ऐसी दुनिया जहां वह सिर्फ एक बेटी, लेकिन एक औरत, एक उत्तरजीवी। सुबह की ठंडी हवा ने उसे काटना शुरू कर दिया, और वह कांप उठी। उसने अपनी पतली शॉल को अपने चारों ओर कस लिया। लेकिन उसने गांव वापस जाने की हिम्मत नहीं की, न अभी, न कभी। शहर उसका एकमात्र विकल्प था, और वह उसे अपना घर बनाएगी। उसके पिता के विश्वासघात ने उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया था, लेकिन वह इसे खुद को परिभाषित नहीं करने देगी। वह राख से ऊपर उठेगी, फीनिक्स की तरह, और उस जीवन का दावा करेगी जो उसका अधिकार है। नए सिरे से संकल्प के साथ वह खड़ी हुई और फिर से चलना शुरू कर दिया। उसकी आंखें एक बेहतर कल के वादे के लिए क्षितिज की खोज कर रही थीं। शहर अब उसका खेल का मैदान था, और वह इसके नियमों से खेलने के लिए तैयार थी। उसका हर कदम युद्ध की घोषणा था, एक घोषणा कि वह पराजित नहीं होगी। सुशीला का फिर से जन्म हुआ था, माँ के गर्भ में नहीं, बल्कि उस शहर की ठंडी, कठोर गोद में जो कभी नहीं सोता। और उसने इसे जीतने, इसे अपना बनाने, एक ऐसा जीवन जीने की कसम खाई जो वास्तव में उसका था। शहर का कोलाहल उसके कानों के लिए एक सिम्फनी था, स्वतंत्रता और संभावना का एक गीत। वह सबसे बुरे दौर से गुजरी थी, और वह जानती थी कि वह किसी भी चीज से बच सकती है। जैसे ही वह भीड़ में गायब हुई, उसकी कहानी बस शुरू ही हुई थी। सेक्स, अस्तित्व और एक लड़की की अटूट भावना की कहानी जिसने उसी आदमी द्वारा टूटने से इनकार कर दिया जिसने उसे बनाया था। दुनिया उसके लिए सीप थी, और उसके पास इसे खोलने के लिए चाकू था। सुशीला की यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, यह एक यौन जागृति थी। एक ऐसी दुनिया में एक दर्दनाक पुनर्जन्म जहां उसे जटिलताओं से निपटना था, इच्छा और शक्ति की। उसके पिता के स्पर्श ने उसकी मासूमियत को खराब कर दिया था, लेकिन इसने उसके भीतर कुछ जगाया भी था, अंतरंगता की एक भूख जो शुद्ध थी और उस भयावहता से अछूती थी जिसे उसने अनुभव किया था। वह जानती थी कि उसे अपनी कामुकता को पुनः प्राप्त करना है, उसे अपना बनाना है, और उसी चीज में आनंद खोजना है जिसका उपयोग उसे नियंत्रित करने के लिए किया गया था। शहर के अंडरबेली में उसे एक गंदे बार में नौकरी मिल गई, जहां वह कामुक पुरुषों को परोसती थी, जो उसकी युवावस्था और कमजोरी को अपनी वासना के लिए आसान लक्ष्य मानते थे। लेकिन सुशीला अब पीड़ित नहीं थी, वह एक शिकारी बन गई थी, जो उनकी भूख का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रही थी। उसने बहकाने की कला, छेड़खानी की शक्ति और ना कहने की ताकत सीखी। उसकी सुंदरता एक हथियार बन गई, हेरफेर करने और जीवित रहने का एक साधन। उसने जब चाहा प्रेमी बना लिया, आनंद और सुरक्षा के लिए, और उसने कभी किसी को अपनी सहमति के बिना उससे कुछ नहीं छीनने दिया। उसके दिन लंबे थे, उसकी रातें और भी लंबी, लेकिन वह अराजकता में पनपती रही। हर मुलाकात, प्यार का हर फुसफुसाया हुआ वादा, उस लड़की से एक कदम और दूर होता जा रहा था जो वह थी। सेक्स कच्चा और कभी कभी हिंसक था, जो उस दुनिया का प्रतिबिंब था जिसमें वह अब रहती थी। लेकिन हर कराह और हौंफने के साथ उसने खुद का एक टुकड़ा वापस पा लिया, एक टुकड़ा जो उससे चुराया गया था। और शांत क्षणों में, जब शहर सूरज उगने से पहले अपनी सांस रोक लेता था, वह अपने छोटे तंग कमरे में बैठती और लिखती। उसके मुंह से शब्द बहते थे जो उसके दर्द और उसके लचीलेपन का प्रमाण थे। उसकी कविता उसका अभयारण्य बन गई, एक तरीका अपने भीतर उमड़ते घुमड़ते भावों को व्यक्त करने के लिए। प्रेम और हानि, इच्छा की मीठी पीड़ा और विश्वासघात के कड़वे स्वाद के बारे में लिखते समय स्याही ने उसकी उंगलियों को रंग दिया। उसकी कविताएं उसका कबूलनामा थी, उस आदमी के खिलाफ युद्ध की घोषणा जिसने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। वे उसके लिए प्रकाश स्तंभ भी थे, अंधेरे में एक रोशनी जो दूसरों को उसकी ओर खींचती थी। लोग जो उसे सिर्फ एक उत्तरजीवी नहीं, बल्कि एक योद्धा, अपने अतीत की राख से उभरता हुआ एक फीनिक्स देखते थे। अपने शब्दों के जरिए उसने उन लोगों के साथ अपनापन पाया जिन्होंने उसके जैसा दुख झेला था, और साथ मिलकर उन्होंने एक मजबूत परिवार बनाया, एक ऐसी दुनिया में प्यार और सहारे का गढ़ जिसने उन्हें इतना कम दिखाया था। उन्होंने अपनी कहानियां, अपने डर और अपने सपने साझा किए, और ऐसा करके उन्होंने एक दूसरे को ठीक किया। सुशीला की कविता उनका राष्ट्रगान बन गई, उन सभी लोगों के लिए हथियार उठाने का आह्वान जिन्हें उन्हीं लोगों ने चुप करा दिया था, जिन्हें उनकी रक्षा करनी थी। उनकी लेखनी और भी बोल्ड हो गई, उनकी आवाज और भी तेज हो गई, और जल्द ही ये सिर्फ रात की फुसफुसाहट नहीं थी जो उनके शब्दों को ले जाती थी, बल्कि पत्रिकाओं के पन्नों और स्मार्टफोन की स्क्रीन पर भी। उनकी कहानी एक चिंगारी थी जिसने एक ज्वाला जलाई,
एक ज्वाला जो पूरे शहर में फैल गई, सबसे अंधेरे कोनों को रोशन कर दिया और वहां छिपे राक्षसों पर रोशनी डाली। वह उम्मीद की प्रतीक बन गई थी, एक अनुस्मारक की चाहे घाव कितना भी गहरा क्यों न हो, मानवीय भावना अभी भी प्यार करने, जीने और लड़ने का रास्ता खोज सकती है। सुशीला और उसके पिता की विश्वासघात की कहानी अब एक दूर की प्रतिध्वनि बन गई थी, उसका एक हिस्सा जिसे उसने अपने अंदर गहराई से दफना दिया था। लेकिन यह वह नींव भी थी जिस पर उसने अपना नया जीवन बनाया था, एक ऐसा जीवन जो जुनून और उद्देश्य से भरा था। सेक्स अब उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार नहीं था, यह उसकी शक्ति, उसकी सुंदरता और उसकी ताकत का जश्न था। और जब वह अपने नए घर की छत पर खड़ी थी, तो शहर उसके सामने प्रेमी की बाहों की तरफ फैल गया। उसे पता था कि उसने वास्तव में उस जानवर पर विजय प्राप्त कर ली है जिसने कभी उसे बंदी बना रखा था। वह स्वतंत्र थी, और वह उग्र थी, और वह दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थी। उसकी कविता उसे कला और संस्कृति की दुनिया में ले गई थी, जहां उसे रिया नाम की एक महिला की बाहों में शरण मिली। उनका प्यार नर्म फुसफुसाहट और कोमल दुलार का एक सिम्फनी था, जो उस हिंसक कृत्य के बिल्कुल विपरीत था जिसने उसे आज की महिला में आकार दिया था। रिया का स्पर्श एक मरहम की तरह था, जो उन घावों को भर रहा था जिन्हें समय अभी तक मिटाने में कामयाब नहीं हुआ था। उनका सेक्स एक नृत्य था, देने और लेने का एक नाजुक अंतरक्रिया, जुनून का एक सुंदर आदान प्रदान जिसने सुशीला को पोषित और प्यार महसूस कराया। रिया में उसे एक प्रेरणा मिली थी, एक साथी जो जख्मों से परे और उसकी आत्मा की गहराई में देखता था। उनका प्यार बढ़ता गया, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण जो कभी इतनी क्रूर थी। उन्होंने एक साथ एक जीवन बनाया, एक अभयारण्य जहां सुशीला आखिरकार अपने हथियार डाल सकती थी और ठीक हो सकती थी। फिर भी जितना वह आगे बढ़ी, उसके अतीत की छाया बड़ी होती गई, एक भूत जिससे वह कभी पूरी तरह से बच नहीं सकती थी। हर गुजरते दिन के साथ उसके पिता के नाम की फुसफुसाहट कम होती गई दिन भर, लेकिन वे कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हुए। शांत क्षणों में वह अपनी त्वचा पर उसका स्पर्श महसूस करती, एक काल्पनिक दर्द जो उसे उन लड़ाइयों की याद दिलाता जो उसने लड़ी थी और जीती थी। फिर भी वह जानती थी कि वह अपने कंधे पर नजर रखकर राक्षस के फिर से प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए अपना जीवन नहीं जी सकती। अपने राक्षसों का सामना करने का समय आ गया था, उस आदमी का सामना करने का जिसने उसकी मासूमियत चुराई थी और उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया था। रिया के साथ वह अपने गांव वापस जाने के लिए दर्दनाक यात्रा पर निकली, उसका दिल डर और गुस्से से भरा हुआ था। वह घर जो कभी उसका जेल हुआ करता था, अब खामोश और भयावह था, जो उसके द्वारा सहे गए भयावहता का प्रमाण था। वह दरवाजे से अंदर आई, उसका हाथ कांप रहा था, उस आदमी का सामना करने के लिए तैयार जिसने उसका बचपन नष्ट कर दिया था। लेकिन उसे केवल खालीपन मिला, एक खालीपन जहां कभी प्यार रहता था। प्रतीक चला गया था, रात में गायब हो गया था जैसे वह वास्तव में राक्षस था। अपने पिता की अनुपस्थिति एक अजीब राहत थी, उसके कंधों से एक भार उतर गया था। वह आखिरकार अपनी मासूमियत और उस प्यार के खोने का शोक मना सकती थी जो कभी उसके लिए था। घर अब कब्र जैसा नहीं लगता था, बल्कि एक युद्ध का मैदान, एक ऐसी जगह जहां उसने अपनी पहली जीत हासिल की थी। रिया के कोमल प्रोत्साहन के साथ उसने घर में आग लगा दी, रात में लिपटों को नाचते हुए देखा, उस अंधेरे को भस्म कर दिया जो कभी उसका घर था। आग एक सफाई थी, उसके पुनर्जन्म का प्रतीक। जैसे जैसे अंगारे ठंडे होते गए, सुशीला को पता चला कि वह अपने अतीत की राख में नहीं रह सकती। ये जाने का, आगे बढ़ने का, अपने द्वारा दावा किए गए जीवन को सही मायने में जीने का समय था। रिया का हाथ थामे हुए उसने अपना हाथ घुमाया, गांव में वापस, फुसफुसाहटों और घूरने वालों के बीच, और शहर की बाहों में चली गई जो उसका रक्षक बन गया था। उनका प्यार हर कदम के साथ मजबूत होता गया, एक ऐसी दुनिया में उम्मीद की किरण जिसने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। साथ में उन्होंने एक नया जीवन बनाया, कला, संगीत और जुनून से भरा जीवन। उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जो प्यार और सुरक्षा का गढ़ था, एक ऐसी जगह जहां सुशीला आखिरकार ठीक होना शुरू कर सकती थी। फिर भी उसके अतीत के निशान बने रहे, उसकी आत्मा में उकेरे गए, जो उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की निरंतर याद दिलाते हैं। लेकिन वह अब वह डरी हुई लड़की नहीं थी जो वह पहले हुआ करती थी। वह सुशीला थी, उत्तरजीवी, वह कवि जिसके शब्दों ने विद्रोह की ज्वाला को प्रज्वलित किया था। हर बीतते दिन के साथ वह मजबूत होती गई, उसकी आवाज़ तेज होती गई, और उसका संकल्प अधिक होता गया। शहर ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया था, उसे अपनी कहानी साझा करने के लिए एक मंच दिया था, और अब वह उस मंच का उपयोग अपने जैसे अन्य लोगों की मदद करने के लिए करेगी, ताकि उन राक्षसों पर प्रकाश डाला जा सके जो छाया में छिपे हुए थे। और इस तरह सुशीला और उसके पिता की कहानी एक फुसफुसाहट के साथ नहीं, बल्कि राख से उभरे फीनिक्स की दहाड़ के साथ समाप्त हुई।
दर्द और जीवित रहने की उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने दूसरों को अपनी खुद की जंजीरों से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। शहर ने उसे बदल दिया था, उसे कुछ ऐसा बना दिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और बदले में उसने शहर को बदल दिया था, उसकी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ी थी। दुनिया अभी भी एक अंधेरी और खतरनाक जगह थी, लेकिन इसकी अराजकता के दिल में अब आशा की एक किरण थी, एक अनुस्मारक की प्यार और ताकत सबसे भयानक बुराइयों पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। जैसे ही सुशीला और रिया ने घर को जलते हुए देखा, उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक अध्याय का अंत नहीं था, बल्कि एक किताब का समापन था। उसके अतीत की भयावहता अब एक याद से ज्यादा कुछ नहीं थी, एक कहानी जो दूसरों को सशक्त बनाने के लिए बताई जानी थी। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था, उनका प्यार ठंडी रात की हवा के खिलाफ एक ढाल था। उसकी पुरानी जिंदगी की चिंगारी धीरे धीरे मंद होती गई और धीरे धीरे उसे स्याह अंधेरे ने निगल लिया, जिससे सिर्फ एक नई सुबह का वादा रह गया। हाथ में हाथ डाले वे गांव से दूर चले गए, फुसफुसाहट और दर्द को पीछे छोड़ते हुए। शहर की रोशनी हर कदम के साथ चमकती जा रही थी, एक गर्मजोशी भरा आलिंगन जो प्यार और स्वीकृति से भरे भविष्य का वादा करता था। उनके दिल अतीत के बोझ से भारी थे, लेकिन वे आगे क्या होने वाला है इसकी प्रत्याशा से भी हल्के थे। वे एक दूसरे के साथ थे और साथ मिलकर उनमें दुनिया की किसी भी चुनौती को जीतने की ताकत थी। अंत में ये किसी राक्षस का स्पर्श नहीं था जिसने सुशीला को परिभाषित किया, बल्कि एक महिला का प्यार था जिसने उसकी आत्मा में सुंदरता देखी थी। रिया उसके घावों के लिए मरहम थी, उसके दर्द के लिए मरहम थी, और साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा जीवन बनाया जो उनके लचीलेपन का प्रमाण था। सुशीला और उसके पिता की कहानी अब उसके इतिहास का एक हिस्सा, एक कदम था, वह महिला बन गई थी। जैसे ही वे रात में गायब हो गए, शहर ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया, खुली बाहों से उनका स्वागत किया। वह लड़की जो कभी पीड़ित थी, एक उत्तरजीवी, एक योद्धा, एक प्रेमी और एक कवि बन गई थी। उसके पिता का स्पर्श आत्मखोज और सशक्तिकरण की यात्रा के लिए उत्प्रेरक था, और वह की लिप्टों से आग और प्रकाश की एक प्राणी के रूप में उभरी थी।